नमस्कार, वेलकम बैक। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस वक्त यूक्रेन की फोर्सेस रशिया के अंदर घुस चुकी हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। रशिया के अंदर घुस के यूक्रेन ने कितना बड़ा ब्लंडर किया है, इस पे मैंने कल एक वीडियो बनाई थी। इसका लिंक आपको वीडियो के लास्ट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थोड़ा सा वक्त निकाल के जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उस वायरल वीडियो की जो कल यूक्रेनियन आर्मी की तरफ से वायरल की गई। इस वीडियो में यूक्रेनियन आर्मी की तरफ से एक ब्रिज को उड़ाते हुए दिखाया गया। ये ब्रिज तो वैसे बहुत ही मामूली ब्रिज था, लेकिन इस वक्त रशिया के लिए ये ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये रशिया की सप्लाई लाइंस को इंश्योर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आप मैप में देखोगे तो ये है कर्स्क रीजन। इसको यूक्रेन आर्मी ने इस वक्त अपने कब्जे में लेके रखा हुआ है। और ये है रेका सैम नदी और इस पे बना हुआ था ग्लशकोवो पुल। इस पुल को कल यूक्रेनियन आर्मी ने उड़ा दिया, जिसकी वजह से रशियन ग्राउंड फोर्सेस को इस एरिया में अब अपनी सप्लाई लाइंस को पहुंचाने में दिक्कत होगी। देखिए, कन्वेंशनल वॉरफेयर में सप्लाई लाइंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब इस पुल के टूट जाने के बाद फिलहाल के लिए तो रशिया के लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं। आने वाले वक्त में भले ही रशियन आर्मी यहाँ से यूक्रेनियन फोर्सेस को बाहर निकाल दे, पर फिलहाल इस वक्त रशिया जमीनी रास्ते से कर्स्क रीजन में सप्लाईज और इन्फोर्समेंट को नहीं पहुंचा सकता। पता है, जब वॉर होता है तो एनिमी का सबसे पहला टारगेट होता है आपकी सप्लाई लाइंस, क्योंकि उसे ही पता होता है कि एक वक्त पर एक पोजीशन पर लिमिटेड सोल्जर्स, वेपन्स और एमुनेशन ही होते हैं, और अगर उस पोजीशन पे कब्जा करना है तो सबसे पहले वहाँ की सप्लाई लाइंस को काटो। इसलिए उस पोजीशन को बिना सप्लाई लाइंस और री के बहुत देर तक रोका ही नहीं जा सकता। आपने कई मूवीज में ये सब देखा होगा, एलओसी कारगिल, बॉर्डर, भुज, सभी में कहीं ना कहीं सप्लाई लाइंस और इन्फोर्समेंट की इंपॉर्टेंस को दिखाया गया है। आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि इंडिया में जहाँ पर भी एक्सप्रेसवे बनती हैं वहाँ पर एक डेडिकेटेड एयर स्ट्रिप बनाई जाती है। यहाँ आपने देखा होगा कि पीरियडिकली एयरफोर्स के टच ग्राउंड एक्सरसाइज भी होती हैं। यूपी में आगरा एक्सप्रेसवे पर अक्सर ही एक्सरसाइज होती रहती है। देखिए, ये सब कुछ और नहीं बल्कि बस तैयारी है, ताकि किसी भी कंडीशन में इंडिया के पास अपनी सप्लाई लाइंस को मेंटेन रखने के लिए ऑप्शंस अवेलेबल रहें। कि कल को ऊपर वाला ना करे कि पाकिस्तान या चाइना के साथ इंडिया का वॉर होता है, तो उस केस में अगर हमारी प्राइमरी एयर स्ट्रिप्स को उड़ा दिया जाता है तो हम इस तरह के इन एक्सप्रेसवे वाली एयर स्ट्रिप्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, जब से चाइना से इंडिया का कलेश बढ़ रहा है, खासकर ये डोकलाम स्टैंड ऑफ और गलवान स्टैंड ऑफ के बाद से, तब से इंडिया ने अपने इन सप्लाई लाइंस को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए हैं। आपने एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स के बारे में सुना होगा। अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर जैसे डिफिकल्ट टेरेन्स में जहां सप्लाई पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे जगहों पर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स बनाए जाते हैं, यानी कि ऐसी हवाई पट्टी जिसका किसी भी इमरजेंसी में यूज़ हो सके। भारत में लद्दाख के काराकोरम रेंज में 16,614 फीट पर स्टैब्लिश दौलत बेग ओल्डी ऐसा ही एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, जहां 2013 में इंडिया ने C-130 सुपर हरकुलिस जैसे भारी भरकम मिलिट्री एयरक्राफ्ट को उतारकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। दौलत बेग ओल्डी यानी डीबीओ के अलावा इस रीजन में भारत के और भी कई लैंडिंग ग्राउंड्स हैं, जैसे कि न्योमा, ले, टॉयस। इन सब हवाई पट्टियों को इस तरह से प्रिपेयर किया गया है कि यहाँ पर रफेल और सुखोई जैसे फाइटर जेट्स को आसानी से उतारा जा सके। एक समय था जब लद्दाख रीजन में भारत की उतनी ज़्यादा मिलिट्री प्रेजेंस नहीं थी, लेकिन गलवान स्टैंड ऑफ के बाद से यहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। इन एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स पे C-17, C-130 जैसे भारी भरकम मिलिट्री एयरक्राफ्ट उतर जाते हैं। अपाचे और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। K9 हवाईजर, T-70 और T-90 जैसे भारी भरकम टैंक्स यहाँ डिप्लॉयड हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि चाइना के साथ इंडिया इस वक्त किसी भी एडवेंचर के लिए एकदम तैयार है। अच्छा, उधर ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश के तवांग रीजन के आसपास भी सप्लाईज पहुंचाने के लिए इस तरह के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स अवेलेबल हैं। और अभी मार्च में रिसेंटली इंडिया ने सेला टनल का भी इनॉग्रेशन किया। ये टनल भी सप्लाई लाइंस को इंश्योर करने के लिए बहुत अहम रोल प्ले करता है। देखिए, वॉर कभी होगी या नहीं होगी ये किसी को नहीं पता, पर वॉर हो सकती है ये सबको पता है, इसलिए तैयारी उसी हिसाब से होती है। सो आई होप आज की इस वीडियो में आपको सप्लाई लाइंस की इंपॉर्टेंस अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस। तब तक के लिए जय हिंद।